आइशो स्पीड ने अपनी एक रीसेंट लाइव स्ट्रीम में बोला था कि वो इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप 2030 के लिए क्वालिफाई करने में मदद करेगा। वो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए एज ए टीम प्लेयर खेलेगा। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है? क्या फीफा इसके लिए अलाउ करेगा? तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आइशो स्पीड दुनिया का सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर है और एक बहुत बड़ा फ़ुटबॉल फ़ैन भी। वो फ़ुटबॉल पे काफ़ी कंटेंट बनाते हैं और चैरिटी मैच खेलते हुए भी नज़र आते हैं। आइशो स्पीड अपनी इनक्रेडिबल एथलेटिसिज्म की वजह से जाने जाते हैं। उनकी एक्सप्लोसिव स्पीड, स्टेमिना, उनका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, ये सब चीज़ें उनको एक नेचुरल एथलीट बनाती हैं। वेदर ही स्प्रिंटिंग, जंपिंग और प्लेइंग फुटबॉल, हिज फिज़िकल एबिलिटी इज़ ऑबियस। लेकिन ये सब चीज़ें उनको एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं बना सकती और उनके लिए इंडिया की तरफ से एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर खेलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि फ़ीफ़ा की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इस पर। अब फ़ीफ़ा का एलिजिबिलिटी रूल ये है इस पर कि एक टीम प्लेयर के पास लाजमी उस कंट्री की नेशनैलिटी होनी चाहिए एंड मीट फीफा's रिक्वायरमेंट टू रिप्रेजेंट दैट नेशनल टीम। लेकिन अगर कोई बंदा कंट्री की नेशनैलिटी हासिल कर भी लेता है तब भी ये इतना सिंपल नहीं है। उसके बाद फ़ीफ़ा ने एडिशनल रूल्स भी रखे हैं कि उसकी प्रीवियस नेशनल टीम एक्सपीरियंस को देखा जाएगा और उसकी एलिजिबिलिटी को। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये इतना आसान नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी एक टीम का फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। आज अगर मान भी लिया जाए कि आइशो स्पीड आए इंडिया टीम के लिए खेले, जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टीम की क्वालिफ़िकेशन एक पूरे इंटायर स्क्वाड की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। उसके कोच टैक्टिक्स पे, टीम केमिस्ट्री पे, यूथ डेवलपमेंट में, इवन कि उसके फुटबॉल सिस्टम की स्ट्रेंथ में भी। इन सब चीज़ों के होने के बाद एक टीम तैयार होगी। उसके बाद जो भी फीफा के क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के लिए वो खेलेगी। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये टीम क्वालिफाई कर सकती है या फिर नहीं। नो डाउट आइशो स्पीड एक एक्सेप्शनल एथलीट हैं। वो फास्ट हैं, एक्सप्लोसिव हैं, जो भी फिज़िकल क्वालिटीज़ एक वैल्यूएबल फुटबॉलर्स के अंदर होनी चाहिए वो उनके अंदर मौजूद हैं। बट इंटरनेशनल फुटबॉल इज़ मच मोर दैन एथलेटिसिज्म। एक फ़ुटबॉल प्लेयर को सालों लग जाते हैं उसकी गेम डेवलपमेंट में, उसके फर्स्ट टच में, उसकी पासिंग में, उसकी पोजीशनिंग में, उसके टैक्टिकल अवेयरनेस पे, इवन कि उसके डिसीजन मेकिंग में भी सालों लग जाते हैं। और ये सारी स्किल्स एक प्लेयर तभी बिल्डअप कर सकता है जब वो कंसिस्टेंट हो, वो रेगुलर ट्रेनिंग करे, वो कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले। अगर आइशो स्पीड टीम ज्वाइन कर भी लेता है, ही विल स्टिल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट प्लेयर्स हु हैव ट्रेन देयर इंटायर लाइफ्स। और इंटरनेशनल लेवल पे एक छोटी सी गलती भी टीम के लिए एक बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। अब सवाल ये है कि आइशो स्पीड ने आखिर ये स्टेटमेंट कही क्यों थी? क्या वो वाकई में एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता है और इंडिया की तरफ से खेलना चाहता है, या कुछ और भी रीज़न हो सकती है? लेकिन उससे पहले इंडियन नेशनल टीम की करंट सिचुएशन को जानते हैं कि क्या टीम की इतने बुरे हालात हैं कि आइशो स्पीड को ये कहना पड़ा कि मैं इंडिया को क्वालिफाई करवाऊँगा 2030 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। सो इंडियन नेशनल फ़ुटबॉल टीम इस वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजर रही है। रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि टीम काफ़ी स्ट्रगल कर रही है मैचेस को विन करने में। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इंडियन नेशनल फ़ुटबॉल टीम ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया और उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है। उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, उनके जो कोचिंग चेंजेस है, लेक ऑफ गोल्स हैं, इन्होंने काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया है फैंस को। तो जब आइशो स्पीड ने ये स्टेटमेंट कही तो फैंस ने इसको थोड़े मज़ाहिया अंदाज में लिया टीम की करंट स्ट्रगल को देखकर। तो एक बात तो वाज़ेह होगी कि एक प्लेयर जो कि स्पीड है वो सब कुछ फिक्स नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन इम्प्रूविंग द इंटायर फुटबॉल सिस्टम, नॉट जस्ट एडिंग वन प्लेयर। अब इस पे बात करते हैं कि आइशो स्पीड की आखिर रीज़न क्या हो सकती है अपनी इस स्टेटमेंट के पीछे। पहली रीज़न ये हो सकती है दैट आइशो स्पीड जेन्युइनली लव्स फुटबॉल। नो डाउट कि वो फुटबॉल को काफ़ी पसंद करते हैं, वो चैरिटी मैचेस भी खेलते हैं, वो फुटबॉल पे कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, फुटबॉल के लिए काफ़ी टीवी शोज़ पे भी जाते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी करते हैं रोनाल्डो वर्सेस मेसी पर। इसीलिए वो अपने आप को किसी हाईएस्ट लेवल पे भी खेलते हुए इमेजिन करते हैं। तो ये रीज़न भी हो सकती है कि उन्होंने कहा हो कि मैं इंडियन नेशनल टीम के लिए एज अ प्रोफेशनल एथलीट खेलूँगा। सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि आइशो स्पीड एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं और वो अक्सर ऐसे बोल्ड इंटरटेनिंग स्टेटमेंट्स कहते रहते हैं जिसकी ऑनलाइन काफ़ी डिस्कशन हो और उनको फेम मिले इसमें। इंडिया में आइशो स्पीड की काफ़ी फ़ैन बेस है। उनकी लाइव स्ट्रीम में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की ही होती है। तो ये रीज़न भी हो सकती है
कि उनको ये स्टेटमेंट कह के कि मैं इंडिया के लिए एज एन प्रोफेशनल एथलीट खेलूँगा, तो उनको एक स्पार्क मिले और उनकी फ़ैन बेस ज़्यादा हो इंडिया में। एंड थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि आई शो स्पीड काफ़ी इम्पॉसिबल चैलेंजेस भी अपनी लाइफ में करते रहते हैं और उनकी नज़र में शायद ये एक इम्पॉसिबल चैलेंज है कि मैं इंडियन नेशनल फ़ुटबॉल टीम एज अ प्रोफेशनल एथलीट खेलूं, और अगर उन्होंने खेल लिया तो ये इम्पॉसिबल चैलेंज भी उनके लिए पॉसिबल हो जाएगा। खैर, स्पीड की इंटेंशन जो भी हो वो स्टेटमेंट कहने की, लेकिन हकीकत यही है कि इंडियन नेशनल टीम को फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कैसे कर सकती है। अब फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो भी टीम क्वालिफाई करती है वो उससे पहले अपने सब कॉन्टिनेंट में क्वालिफाइंग मैचेस खेलती हैं। अब जो भी टीम यूरोप में क्वालिफाई होती है वो पहले अपनी यूरोपियन टीम्स के साथ मैचेस खेलती हैं। जिसने टॉप पोजीशन हासिल की वही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होता है। इसी तरह इंडिया भी AFC क्वालिफायर में हिस्सा लेती है। AFC स्टैंड्स फॉर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। अगर इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो उसको AFC क्वालिफायर्स में एक अच्छी पोजीशन बनाना होगी और बड़ी बड़ी टीम्स के साथ कम्पीट करना होगा, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ ईरान। इन सब को हराना होगा, तब भी इंडिया क्वालिफाई कर सकता है वर्ल्ड कप के लिए, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल लग रही है। अब इंडिया को किसी एक वर्ल्ड कप यानी 2030 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा जो सेवरल ईयर्स तक मदद दे। इंडिया को एक बेटर यूथ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लीग की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट कोचिंग एंड टैक्टिक्स की ज़रूरत है, बेटर फिनिशिंग एंड डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, और ऐसे इंडियन प्लेयर्स की ज़रूरत है जो किसी हाई लेवल पे कम्पीट कर रहे हो। आप किसी एक प्लेयर का नाम बता दें जो किसी हाई लेवल पे कम्पीट कर रहा हो। आज क्या वजह है हमें इंडियन प्लेयर्स प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिया और जितनी भी बड़ी लीग्स हैं उसमें हमें नहीं नज़र आते खेलते हुए। सो इंडिया को सारा कुछ ज़रूरत है एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए। मेरी नज़र में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए अब क्वालिफाई करना आसान हो गया है, क्योंकि फ़ीफ़ा ने अभी एक्सपेंशन की है। जैसे अभी 2026 का जो वर्ल्ड कप है इसमें 48 टीम्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, और फ़ीफ़ा के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली ये कहा था कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2030 में शायद और एक्सपेंशन हो जाए, 64 टीम्स या 68 टीम्स कम्पीट करें नेक्स्ट वर्ल्ड कप में। अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली AFC में भी मोर क्वालिफिकेशन स्पॉट होंगे, इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इंडिया को स्टिल एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर उसको एशियन स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के साथ कम्पीट करना है तो। सो गाइस, 2030 वर्ल्ड कप इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अब तक की, क्योंकि एशिया में प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं वर्ल्ड कप के लिए। इसी तरह ड्रीम भी काफ़ी रियलिस्टिक हो गई है वर्ल्ड कप के लिए, बट इट वोंट बी अचीव बाय ओनली वन प्लेयर। इसको अचीव करने के लिए ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बेटर कोचिंग की ज़रूरत है, और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ यूथ डेवलपमेंट, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑन द पिच, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है अगर इंडिया को क्वालिफाई करना है 2030 वर्ल्ड कप के लिए तो। सो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें।